अब हम ये C20 जो है सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। उसका पहले नाम देंगे c20.example.com, फिर पैकेज इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको एक स्टैटिक एड्रेस देंगे। तो सबसे पहले हम अब किस सिस्टम पे चलते हैं, C20 पे। तो इसको पहले होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम ctl कमांड से सेट होस्ट नेम हमने कौन सा होस्ट नेम सेट करना है, c20.example.com। तो हम लॉग आउट करते हैं, जो भी हमने पासवर्ड दिया हुआ है रूट को, और वेरीफाई कर लेते हैं होस्ट नेम कमांड से। बिल्कुल सही है हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। हम डोमेन नेम भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही चल रहा है। अब SC लिनक्स वगैरह आपने देख लेनी है, SC स्टेटस से ये भी डिसेबल है, और फायरवॉल का भी आपने IP टेबल्स -list से आपने चेक कर लेना है। अब हम IP एड्रेस चेक करते हैं कि हमें IP एड्रेस क्या मिला हुआ है। तो ये इसको एक IP एड्रेस मिला हुआ है डायनेमिकली। तो आपने हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, और होस्ट फाइल के अंदर भी हम एंट्रीज देख लें कि क्या है। तो होस्ट फाइल में कोई ज़्यादा एंट्री नहीं है, मतलब वही लोकल होस्ट वगैरह के बारे में। तब हम यहाँ पे हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले हम यम क्वाइट मोड में कर देते हैं इंस्टॉल NFS यूटिलिटीज़, इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने अब वन बाय वन करके क्या किया है, सारे सिस्टम्स में क्या कर रहे हैं, कुछ पैकेजेस जो हमें नेसेसरी हैं वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने वो किस लिए है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे नेट चल रहा था, क्योंकि ये जो हमारा जो एड्रेस है वो नेट पे हमने कर रखा है नेटवर्किंग। तो यहाँ पे वो कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो हमने यहाँ यस कर देना है। तो ये हमारा जो NFS वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। किस कमांड से हमने किया है, या हम क्वाइट मोड के अंदर इंस्टॉल कर दिया NFS यूटिलिटी वाला पैकेज। तो आप देखोगे कि वो पैकेज हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब हमने कुछ और पैकेज भी इंस्टॉल करने हैं, उसको भी कर देते हैं। तो हमारा जो पैकेज इंस्टॉल वाला काम क्या हो जाएगा, एक तरफ फिनिश हो जाएगा। बाद में फिर कभी ज़रूरत होगी तो फिर हम कर सकते हैं, पर हम शुरू में ही हमारी लैब में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले ही हम अपनी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो FTP वाला चाहिए, एक हमें E-links वाला चाहिए। E-links एक ब्राउज़र होता है टेक्स्ट मोड के अंदर। फिर wget डाउनलोडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। कर्ल भी कमांड लाइन ब्राउज़र है। फिर हमारे पास एक जिट पैकेज है। फिर हमारे पास एक LFTP पैकेज है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो कुछ पैकेज इंस्टॉल होंगे उसके बारे में कह देगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल, जो नहीं इंस्टॉल है वो उसको क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक तो नाम चेंज किया है। सेकंड चीज़ हमने क्या किया है, जो क्लाइंट साइड पे हमें रिक्वायर्ड पैकेज थे वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। और अगर कोई वेरीफाई करना है हमने पैकेज, तो हम RPM जैसे क्वेरी, हमने FTP पैकेज को देखना है कि वो है कि नहीं है। तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि हम वेरीफाई। तो जितने भी हमारे रिक्वायर्ड पैकेज थे वो हमने क्या कर दिए हैं, इस लैब के हिसाब से हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये वाला है। अब हमारा पर्पज़ क्या रह गया, इसको स्टैटिक एड्रेस देना।